अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शीरिन हुसैन एंड आज मैं एक नए टॉपिक पे बात करूँगी अपने व्यूअर्स के साथ। वो है कि हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट का, ख़ास तौर पे हमारे इर्द गिर्द सफाई सुथराई का, क्लीनिनेस का, टाइजीनेस का हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। इसका असर हमारी दो तरह हेल्थ पे पड़ता है, एक हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे और दूसरा हमारी मेंटल हेल्थ पे। फ़िज़िकल हेल्थ का ताल्लुक़ डायरेक्टली हमारे इर्द गिर्द की सफाई से होता है। ये बहुत आम फहम बात है कि जितना हमारे इर्द गिर्द गंद, मेस और चीज़ें बिखरी हुई होंगी और सफाई सुथराई नहीं होगी, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में जर्म्स ग्रो करते हैं। बहुत तरह के जरासीम जो कि आम साफ़ सुथरी एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं करते, लेकिन जैसे ही चीज़ें इकट्ठी होती हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा होता है, कोई गीली जगह ज़्यादा रह जाती है या कोई उनके ऐसी चीज़ें जमा रह जाती हैं जो उनकी खुराक बन सकती हैं, तो वहाँ पे जरासीम जमा होना शुरू हो जाते हैं। और वही जरासीम हमारे खाने में, हमारे सांस के साथ, हमारे हाथ पैरों के साथ लगकर मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों की वजह बनते हैं। ख़ास तौर पे अगर आपके घर में बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं तो आपके घर में सफाई की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सफाई ना सिर्फ आपकी जिस्मानी बल्कि आपकी ज़हनी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एक तहकीक के मुताबिक वो लोग जो ऐसी जगहों के ऊपर रहते हैं जहाँ इर्द गिर्द हर टाइम चीज़ें बिखरी रहती हैं, मेस रहता है, गंदगी रहती है, वो लोग ज़्यादा ज़हनी तौर पे परेशान रहते हैं। उनका जहन काम करने की और सोचने समझने की सलाहियत कम कर देता है, ऑटोमेटिकली कम कर देता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी उनका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त उन चीज़ों के अंदर ही उलझा रहता है जो उसके इर्द गिर्द होती हैं। और उसकी निस्बत अगर कोई बंदा ऐसे इन्वायरमेंट में काम करता है, ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है, उसका घर ऐसा है जहाँ पे इर्द गिर्द हर तरह बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह है, उसका फर्नीचर, उसका घर, उसका किचन, कमरा, हर चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी है और किसी तरह की उसमें गंदगी नहीं है, कोई मेस और बिखराव नहीं है, ऐसे लोग ज़हनी तौर पे पुरसकून रहते हैं। ज़हनी सलाहियतें उनकी आम लोगों की निस्बत ज़्यादा होती हैं, वो कम चिड़चिड़े होते हैं और वो ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। सफाई का साइंस से और हमारे मज़हब से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आप इस हदीस के मफ़हूम को समझें कि सफाई निस्फ़ ईमान है। निस्फ़ ईमान मतलब ईमान हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है इस दुनिया की, कि हम ईमान पे हमारा ख़ात्मा हो, और उसमें निस्फ़ जो हिस्सा है वो हमारे दीन में सिर्फ सफाई को करार दे दिया गया है। तो इससे आप इसकी सफाई को समझें, और दीन की जो हिकमत है वो कभी भी सिर्फ हमारी रूहानी ज़िंदगी के लिए नहीं होती, वो हमारी दुनियावी ज़िंदगी के लिए भी होती है। तो दुनियावी ज़िंदगी में आपके बीमारियों में, जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों की कमी का बायस बनती है साफ़ सुथरी जगह, सफाई सुथराई। इस सफाई सुथराई में सिर्फ आपका घर शामिल नहीं है, इसमें वो सारी जगह शामिल हैं जहाँ से आप सारा दिन गुजरते हैं, जहाँ पर आप सारा दिन रहते हैं या जहाँ आपको किसी भी तरह का काम पड़ता है। इसमें आपकी सड़कें भी शामिल हैं, आपके पार्क्स भी शामिल हैं, आपका गली मोहल्ला भी शामिल है, आपके दफातर भी शामिल हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घरों को तो साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है, जबकि असल ज़िम्मेदारी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर आपसे कोई पूछने वाला नहीं होता कि ये आप क्या कर रहे हैं। असल ज़िम्मेदारी, असल इंटेग्रिटी वहीं से स्टार्ट होती है। तो अपने इर्द गिर्द, अपने घरों को, मोहल्लों को, दफ्तरों को, पार्क्स को, सड़कों को जितना आपसे मुमकिन हो, जितना आप कर सकते हैं उतना साफ़ सुथरा ज़रूर रखें। हर चीज़ हुकूमतों पर डालकर ना छोड़ दें। थैंक यू।